नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब आई है और ये किताब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। आप लोग भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। इस किताब का नाम है अमृतकाल के आत्मविश्वासी किसान। ये किताब है, ये इसका रूप है और इसके लेखक डॉक्टर आर.बी. श्रीवास्तव जी हैं। आज वो हमारे बीच में हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि इस किताब को लिखने का उनका क्या उद्देश्य था। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप अपना परिचय दें, इस किताब के बारे में और विस्तार से कृपया बताएं ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि किस सोच के साथ किसानों और किसानी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये किताब लिखी गई है। जैसा कि आपने मेरे परिचय के बारे में कहा है, मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में प्रोफेसर था और वहाँ से मैं 2012 में रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद मैं हरियाणा किसान आयोग में सलाहकार के रूप में काम करता रहा 2 साल तक। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और हरियाणा किसान आयोग में काम करने के समय मुझे किसानों से बहुत अधिक इंटरेक्ट करने का मौका मिला और मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स इस बीच में पढ़ी और बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाई। तो उस समय मुझे ये अनुभव हुआ कि हमारे जो किसान भाई हैं और ख़ासकर जो छोटे किसान भाई हैं जिनकी संख्या 85 से 86% है, उन तक वो मैसेज नहीं पहुंच रहा जो ज्ञान हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं लेकिन वो अंग्रेजी में बनी हुई है और उनका जो मैसेज है वो एक सीमित दायरे में ही रह जाता है, साइंटिस्ट तक रह जाता है। किसानों तक अगर वो सारा मैसेज पहुँचे तो वो शायद बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नई योजनाएं खेती के लिए बनाने में। तो तभी से मेरे दिमाग में ये था कि मैं कुछ न कुछ ऐसा करूँगा। तो मैंने सबसे पहला ये काम किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट जो 2006 में बनी थी, मैंने उस रिपोर्ट पर एक वीडियो बनाया और वो वीडियो बहुत ही पॉपुलर हुआ। हिंदी में था, सिंपल भाषा में मैंने बनाया ताकि किसान ये समझ सकें कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने किसानों के लिए क्या कहा है और क्या करना चाहिए। और उसके बाद भी कई रिपोर्ट्स आई, लेकिन 2019 में डॉक्टर आर.एस. पड़ौदा कमेटी की एक रिपोर्ट आई, वो भी बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट थी। मैंने उसके भी 3 वीडियो बनाए और किसानों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये था कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाए जो जब भी कोई चाहे वो डॉक्यूमेंट को देखे और एक साधारण भाषा में छोटे से छोटे किसान को समझा सके। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि हम छोटे किसानों को कैसे नॉलेज रिच करें, तो मैंने इस किताब को तैयार किया। और इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं और न इसमें बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल किया गया है, ना हमने इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि किसान अट्रैक्ट हों नई टेक्नोलॉजी को की तरफ जाने के लिए। जो आज जो विश्व में जो माहौल बन रहा है खेती के लिए, उसको समझें और उसके हिसाब से वो अपनी खेती को मॉडिफाई करें, रीस्ट्रक्चर करें। तो मैंने सबसे पहले इस किताब में जो कृषि में क्रांति आई उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? वैज्ञानिकों का तो होता ही है, किसानों का के बगैर तो क्रांति आ ही नहीं सकती। लेकिन एक बात बहुत जानने की है कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक अच्छी योजनाएं नहीं बनेंगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने वो सब चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति जब सशक्त हुई तो हमारे देश में कृषि क्रांति आने में सफलता मिली। और इसके बारे में डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी काफ़ी लिखा है। मैंने उनसे भी जो उन्होंने लिखा है वहाँ से भी इस ज्ञान को लिया है और यहाँ किसानों को बताने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो किसान ये समझ सकते हैं कि पीछे हमारी खेती की क्या हालत थी और बाद में जो अच्छी योजनाएँ लागू हुई तब क्या हुआ। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके साथ जो काम कर रहे थे कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ऐसी नींव डाली कृषि की जो आज तक उसी नींव पर कृषि आगे बढ़ती जा रही है और डॉक्टर स्वामीनाथन ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है।
तो एक तो ये चैप्टर है हमारा। दूसरा चैप्टर जो है वो है कृषि क्षेत्र में जो नीतिगत बदलाव होते रहे हैं। ये नहीं है कि अभी हुआ है, नीतिगत बदलाव हमेशा होते रहे हैं समय के हिसाब से। अगर हम उसमें नीतियों में बदलाव नहीं करेंगे तो हम समय के साथ दौड़ ही नहीं पाएंगे। सही बात। तो हमारे जो किसान भाई हैं हमेशा नीतियों को समझने के बाद उनको एक्सेप्ट करते हैं, और जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए तो उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ये एक सिलसिला है, ये सिलसिला आगे भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये इस समय की जो नीतियाँ ये आगे कारगर रहेंगी, ये इन नीतियों में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो हमारे किसान भाई इसके लिए तैयार रहे हैं, और वो नीतियाँ जो बने उनको और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। वो तभी निभा सकते हैं जब उनको साधारण ज्ञान सब चीज़ों का होगा। अगर हमारी अंग्रेजी में लिखी हुई रिपोर्ट्स रखी रह जाएंगी और किसान भाइयों तक नहीं पहुंचेंगी, तो उनका जो योगदान है नई योजनाएं बनाने में वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था इस किताब को लिखने का। बेसिकली ये है कि जो किसानों में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही, उससे जो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, उस भ्रम को दूर करने के लिए ये किताब किसानों की भाषा में किसानों के लिए लिखी गई है। यस, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके साथ ही हमने जो है फिर देखा कि अब जैसे जलवायु परिवर्तन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सोसाइटी के हर अंग को ये अफेक्ट कर रहा है, और कृषि को तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। अगर हमारी कृषि जो है जलवायु के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेगी, उसकी जो नीतियाँ उसके हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं होंगी, तो जो हमारे खेती का इम्पैक्ट होना चाहिए, जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ का इम्पैक्ट होना चाहिए, वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो मैंने ये जलवायु के बारे में, जलवायु से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको उसमें बताया है, ताकि किसान भाई उसको समझें। और अकेले किसान भाई नहीं, वो लोग भी जो कि किसानों तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाते हैं, उनका माध्यम है, उनको भी इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मैंने उन सब चीज़ों को उसके अंदर डाला है, ताकि किसान भाई भी और जो एक्सटेंशन एजेंसीज में लगे हुए जो हमारे वर्कर्स हैं या वैज्ञानिक्स हैं, उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। और जलवायु के साथ साथ ही हमने फिर एक दूसरा लिया है कि इस जलवायु में सारे आ जाते हैं, जैसे पानी के संरक्षण के बारे में सारा ज्ञान होना चाहिए, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में हमें पता होना चाहिए। और जो तीसरा एक हमारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है वो ये है कि विश्व बाज़ार आजकल सबको पता ही है कि WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। जितना भी ट्रेड होगा पूरी दुनिया में वो इस WTO के अंतर्गत ही होगा। और उसको अगर हम नहीं समझेंगे कि WTO में क्या नीतियाँ होंगी, किस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये WTO की जो स्थापना हुई वो 1995 में हुई, और उन्होंने हमें 15 साल का टाइम दिया था कि आप अपनी पूरी तैयारी कर लें, ताकि WTO में जब मार्केट लगभग ओपन सा होने लगेगा तो उसमें कम्पीट कर सकें, और उसके लिए हमें तैयारी करनी थी। विश्व व्यापार संगठन का कृषि के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये हम सबको पता है, लेकिन अभी हमारे किसान भाइयों तक वो बात नहीं पहुंची है। कई चीज़ें ऐसी पहुंच जाती हैं कि अरे विश्व व्यापार संगठन आ गया तो तुम लुट जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो नेगेटिव बातें जल्दी से समझ में आ जाती हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से हम सोचें तो हम ये विश्व बाजार का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि हमारे पास हर तरह की क्रॉप्स होती हैं, हम हर तरह की यहाँ जलवायु है, तो हम क्यों नहीं इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को कम्पीट करने के लिए तैयार करें। तो हमें तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो कम्पीट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनके प्रोडक्ट जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि जागरूकता की कमी है, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे किसान भाई छोटी जोत वाले ज़्यादा रह गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 85 से 86% किसान भाई छोटे किसान हैं। तो वो जब तक उनके कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होगा जो उनको साथ ले और उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाए, तब तक ये बात नहीं बनेगी। तो मैंने इसके बारे में यहाँ थोड़ा जागरूक करने के लिए कोशिश की है किसान भाइयों को, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। और एक हमने इसमें ये बात बताई है कि जो छोटे किसान किधर जाएं, इस पर अलग ही चैप्टर दिया है।
तो उनको एक जागरूक करने के लिए पूरी किताब में ये है कि जागरूक करें, और जागरूक हो जाएंगे तो जो इन्फॉर्मेशन इस किताब में है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा हुआ है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो जब हमें ये पता लग जाएगा कि अरे ये भी एक विषय है, तो उस विषय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये किताब एक तरीके से ये गाइड बुक है। और हमारी ये किताब अभी एक गाँव मैनपुरी ज़िले में कनेगे गाँव पहुँचे, तो वहाँ हमारे एक किसान ने बताया कि ये तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और हम इस इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। तो क्योंकि उनके पास अच्छा मोबाइल है और मोबाइल से वो सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से एक गांगनी गांव है टुंडला के पास में, वहाँ के भी एक किसान भाई ने हमें इन्फॉर्म किया है कि भाई हम इस किताब से बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये साधारण जानकारी जब होती है तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। और एक चीज़ और बता दें, जो मैंने इसमें एक एग्जाम्पल दिया है अपनी किताब में, वो एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, फिर उसने पानी कैसे पिया। वो एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारी लाइफ में है। जब हम लोग पढ़ते थे तब ये बताई गई थी बात, तब तो हम इसको कहानी के रूप में समझ रहे थे, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो ये बताने की कोशिश की गई है कि हम ज्ञान को या नई तकनीक को जब धीरे धीरे अपनी लाइफ में पिरोते जाते हैं तो उसका फिर फ़ायदा होता जाता है। जैसे उसने कंकड़ डाला और कंकड़ से पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पी। इसी तरह से हम जब तकनीक को और ज्ञान को का समावेश करते हैं अपने काम में, तो फिर उसका फ़ायदा ज़्यादा होने लग जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मुख्य क्वेश्चन है, जो अभी किसान आंदोलन भी चला था उसमें भी ये क्वेश्चन मुद्दा उठ के आया था कि किसान की जो आय है, किसान की जो आमदनी है, वो कैसे बढ़ाई जाए। उसका इस किताब में क्या डिस्कशन है, क्या क्या उल्लेख किया गया है? देखिए, ये मुद्दा जो है, जो किसान आंदोलन हुआ था वो MSP के ऊपर हुआ था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। और वो किसानों की मांग को हम जायज़ भी कहते हैं, जायज़ ऐसी बात नहीं है, वो मेहनत करते हैं तो उसका रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन जो एक दूसरा विषय ये है कि अकेले सरकारी सपोर्ट से आय नहीं बढ़ सकती। आय तब बढ़ेगी जब इसमें हम अपना खेती के तरीक़ों में बदलाव करेंगे, हम मार्केट के साथ compete करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब बहुत सारे किसान भाई तो बढ़ने लगे हैं और बहुत सारे अभी उस तरफ कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिनको अभी नहीं पता है, उनको कई बार कुछ राजनीतिक लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब किसान भाइयों में बहुत जागरूकता है और वो सरकारी उनको सहायता मिल जाए तो भी, और सहायता ना मिले तो भी, बहुत से किसान भाई जो हैं सरकार की जो प्रयास हैं उनसे भी आगे चल रहे हैं देखा जाए तो। हमें विश्वास करना चाहिए किसानों की मेहनत पर। हमें तो सिर्फ उनको एक टेक्नोलॉजी देनी है और बताना है कि जो कुछ ये हो रहा है उनके फ़ायदे के लिए हो रहा है। और अचानक ही अगर कोई चीज़ उनके सामने आ जाएगी तो निश्चित ही वो भड़केंगे। तो उनका उस समय भड़कना जो है वो जायज़ भी था, और हम उसको ये नहीं कहेंगे नाजायज़ था, लेकिन ये कि उनकी समझ में जो चीज़ें आ गई हैं उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक मुद्दा हमने ये भी उठाया है कि जो हमारे युवा हैं गांव में, खासकर ग्रामीण युवा हैं, वो अब पढ़े लिखे तो हैं, हाई स्कूल से कम तो बहुत कम युवा आपको मिलेंगे, और उससे ज़्यादा पढ़े लिखे भी बहुत हैं। सबके पास इंटरनेट है, उन्हें तो तकनीकें आती हैं सब तरह के। तो वो युवा जो हैं अब खेती छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग खेती से जुड़ाव कम कर रहे हैं। वो बहुत ही कम छोटे स्तर की नौकरी तो कर लेंगे, लेकिन खेती छोड़ देते हैं। उसका कारण यही है कि अभी उनको वो रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा जिसमें खेती को एक उद्योग के रूप में आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस कराने की कोशिश की गई है और इस किताब के अंदर, और नए नए क्या आयाम युवाओं के लिए हो सकते हैं उसके बारे में बताइए। और एक चैप्टर हमने इसमें गांव का भी लिया है। वो गांव में सन 50 और 60 के आसपास और या उससे पहले क्या हालात थे, और बाद में वो धीरे धीरे कैसे हालात बदले, गांव ने उन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने आप को अलाइव कैसे रखा, वो चीज़ें हमने दी हैं एक लास्ट वाले चैप्टर में। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो हमारे युवा हैं वो परिस्थितियों से घबराएं ना। परिस्थितियाँ तो हमेशा ही ख़राब रही हैं, और वो ख़राब को अच्छा बनाने में भी हमारे युवा आगे आए हैं, हमारे ग्रामीण भाई आगे आए हैं। तो आगे भी अगर कोई परिस्थिति ख़राब है तो हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए। इस पर्पज़ से हमने ये
चैप्टर दिया है। इसका नाम मैंने रखा है चरई वेती, मतलब लगे रहो काम करते रहो। तो ये पूरी की पूरी किताब जो है वो किसान सेंट्रिक है और ग्रामीण युवाओं के सेंट्रिक है। और सबको इसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। इसमें जनरल नॉलेज काफ़ी छिपी हुई है। धन्यवाद।